दोस्तों नमस्कार। एक सवाल जो बहुत जायज है, जो लगातार पूछा भी जाता है और पूछना भी चाहिए, वो सवाल है कि आप जज क्यों बनना चाहते हो। अगर आप जो कर रहे हो आपको उसके बारे में नहीं पता है कि वो आप क्यों कर रहे हो, तो आप फिर जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। अब इस सवाल के जवाब में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं और इस सवाल के जवाब में लगभग 70-80% जो जवाब होता है वो सेम होता है, समाज सेवा, ये वो। कल एक विद्यार्थी का फोन इसी विषय पर आता है। हालांकि कई विद्यार्थियों का सवाल व्हाट्सएप पर या एप्लीकेशन पर किसी न किसी माध्यम से वो पूछ रहे कि सर इस बात का क्या जवाब दे कि हम जज क्यों बनना चाहते हो। तो कल एक फोन कॉल भी आया। वो विद्यार्थी पहले भी इंटरव्यू दे चुका है और पहले भी उससे सवाल पूछा जा चुका है और उसका कहना था कि सर पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री, और इस तरीके से वो उलझ गया था क्योंकि बाद में उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने सजेशंस दिए थे ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस ने, पैनल ने, इंटरव्यू पैनल ने, कि देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं समाज सेवा करने के, यही रास्ता क्यों अपनाना है, जज ही क्यों बनना है। आप यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में आपको फर्दर सजेशन दे दिया जाए कि भैया समाज सेवा में जज में आप इतना नहीं कर पाओगे, आप आईएएस में ज्यादा बेहतर कर पाओगे। आप आईएएस में एक दिन में कई लोगों तक पहुंच सकते हो, हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो, कैबिनेट तक चले गए तो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। जुडिशरी में फिलहाल आप जब जज बनेंगे तो इतना स्कोप नहीं होगा कि आप एक दिन में हजारों लाखों लोगों को सर्व करें। हाँ, आफ्टर एट द एंड ऑफ द योर जॉब आप जब हायर पोजीशन पर होंगे, हायर पोस्ट पर होंगे, तब तो डेफिनेटली आप करेंगे। पर अगर आपको समाज सेवा करनी ही है तो क्यों ना आईएएस बना जाए। अब आपके पास इसका जवाब भी होना चाहिए। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो एक सजेशन ये भी हो सकता है कि आप वकील बनिए, आप करिए। इस देश में इनजस्टिस भी होता ही है कहीं ना कहीं। इस देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेगुनाह, बहुत सारे माइनर ऑफेंसेस में जेल में बंद है, जिनकी जमानत कोई देने को तैयार नहीं है। आप उनकी सेवा करिए। इस देश की जेलों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, जिनको एक अच्छे वकील की रिक्वायरमेंट है, जिनको एक अच्छे समाज सेवी की रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने तो बोला था कि समाज सेवा करना है, लेकिन समाज से आपका जवाब इतना अधूरा था, इतना इनकम्प्लीट था कि उन्होंने आपको समाज सेवा के ऊपर बेहतर और ढेर सारे सजेशन दे दिए। वो आपको चेक करना चाहते थे, वो आपको क्रॉस चेक करना चाहते थे कि आपका जो ओपिनियन है आप इसके ऊपर कितने डटे हुए हो, कितने तटस्थ हो। आप क्या करोगे? हाँ सर एक काम करता हूं, मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरता हूं सर, ठीक है मैं चलूं सर। ये तो आप कर नहीं सकते। जी सर, ओके सर, नहीं सर पर जुडिशरी सर ज्यादा मन करता है सर बचपन से सपना था। अब आप घुमा फिरा के ऐसा जवाब देके उस सवाल को खत्म करना चाहोगे और वो भी खत्म कर देंगे, वो आपको ज्यादा नहीं उलझाएंगे, लेकिन उनका जो उद्देश्य था पूछने का वो कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल है कि सर क्या बोला जाए। अब देखिए, आपका इंटरव्यू ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस की पैनल लेती है और उन्होंने अपने जीवन में हम जैसे हमसे लाख गुना बेहतर वकील उनके सामने रोज झूठ बोलते हैं और वो रोज झूठ पकड़ लेते हैं कि वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, आज सच बोल रहे हैं। तो उनको हम झूठ नहीं बोल सकते। इस बात को आप समझ लेना कि आप सोचो कि हम कहानी को घुमा देंगे, हम ऐसा बोल देंगे और वो मान लेंगे, वो नहीं होगा। यह हो सकता है कि आप बोल दे और वो सुन ले, पर वो मान ले, वो पचा ले, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी बात में सच बोलना है, सच्चाई नजर आना चाहिए। तो सर क्या करें? क्या बोल दे कि सर बेरोजगारी बहुत है देश में, रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन है, ये कर लेता हूं सर, ये भी तो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप इस प्रकार से बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आंसर को जितना छोटा करेंगे उतना फंसेंगे और जितना उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना ठीक रहेगा। आप बोल सकते हो कि सर आई वांट टू सर्व इंडियन जुडिशरी, मैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था को सर्व करना चाहता हूं। तो अब सवाल ही खत्म हो गया। अब वो आईएएस और एमपीपीएससी का ऑप्शन खत्म हो गया। अब न्याय व्यवस्था को आप करना चाहते हैं तो न्याय व्यवस्था में जो सर्विस कर सकते हैं वो दो होते मेजर, है ना। सोशल वर्कर इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाते। एक बतौर वकील और एक बतौर न्यायाधीश आप भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एक बहुत अच्छा सर्विस दे सकते हो। तो अल्टीमेटली आपने माय कंट्री, माय सोसाइटी की बजाय इंडियन जुडिशरी को मैं सर्व करना चाहता हूं, ये जवाब देके आपने बहुत सारे ऑप्शन हटा दिए। अब आपके ऊपर दो सवाल होंगे कि वाई जुडिशरी, और जुडिशरी में अगर आप हो तो वाई जज,
व्हाई नॉट एडवोकेट, इन सब के जवाब आपके पास होना चाहिए। सर आप जवाब बता दो, हम बोल देंगे, हम जवाब बता देंगे, आप सब लोग एक जैसा जवाब दे दोगे तो ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर हो तो जाएगी। तो सर क्या करें? देखिए, हम कितना भी सिखा दे, कितना भी पढ़ा दे, अल्टीमेटली जो आपके सामने बैठी है पैनल क्रॉस एग्जामिनेशन करने में माहिर है, वो आपसे क्रॉस करके सच 10 मिनट में उगलवा सकते हैं। आपके अंदर क्या है उसको चेक करने के लिए उनको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जवाब ऐसा दीजिए जो थोड़ा सा माकूल लगे, थोड़ा सा कंप्लीट लगे, थोड़ा सा मुकम्मल लगे। अब सर जवाब रातों रात तैयार करके अगर आप जाओगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास बाकी चीजों का आंसर नहीं है, क्योंकि आपने चिंतन नहीं करा है, आपने विचार नहीं करा है। सर क्या करें? यह करिए कि अब आप जैसा सोच रहे हो अपनी उस सोच को मजबूत बनाइए। कोई भी कारण रहा हो आपका जुडिशरी में आने का, जज बनने का, परिस्थिति रही हो, आपकी इच्छा रही हो, कुछ भी रहा हो, अब जो जवाब है उसके बारे में बार बार विचार करिए, उसको तटस्थ करिए। जैसे आपको याद होगी फिल्म में दृश्यम, दृश्यम में क्या हुआ था? दृश्यम में कहानी तैयार की गई थी नायक द्वारा, अजय देवगन द्वारा, और पुलिस को, प्रशासन को, सबको उन्होंने यही दिखाया था कि कहानी यही है। लेकिन वो कहानी कब बता पाए? जब उस कहानी को उन्होंने जिया, उस झूठी कहानी को भी वो जीते हैं, और उसके बाद वो बहुत क्रॉस हो जाए, इंट्रोगेशन हो जाए, 3rd डिग्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ऑलमोस्ट तटस्थ थे, वो अपना जवाब ठीक से दे पाए थे। ऐसा ही आपको भी करना होगा। आप जज क्यों बनना चाहते हो? सोचना शुरू करें, लिखना शुरू करें, ये नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, इन सब के भी जवाब अपने पास रखिए। देखिए, अगर आप अभी से सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं क्यों, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि ना जज बन के हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आपने 20 लोगों को जस्टिस दिया अगर एक दिन में, किसी को जमानत दे दी, किसी को ये आदेश दे दिया, किसी को बरी कर दिया, वगैरह वगैरह, है ना, किसी को सजा देके भी आप जस्टिस ही कर रहे हो, तो भी किसी फैमिली का फायदा हो रहा है। मान लो अगर आपका ऑर्डर एक दिन में 20-25 लोगों तक पहुंचता है, तो 20-25 परिवार तक पहुंचता है, खुशी उनके घर तक जाती है। अगर मुजरिम को सजा मिलती है तो विक्टिम का परिवार खुश होता है। अगर बाइज्जत व्यक्ति बरी होता है, जब उसके ऊपर केस झूठा था, तो उसका पूरा परिवार खुश होता है। अब आप कर लो टोटल 25 × 5 6 150-200 लोगों तक तो आपकी भी रीच है ना। तो सर मैं भी 150-200 लोगों तक पहुंच सकता हूं इस तरीके से, आप ये जवाब दे सकते हैं। ऐसे ढेर सारे चीजें हैं जो आप बता सकते हो, जिसका जवाब आप दे सकते हो। मैं फिलहाल उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं समय के साथ एक बार आप सोचना शुरू करिए, क्योंकि मैं दे दूंगा उसके बाद आप सोचना समाप्त कर देंगे कि हाँ सर ने बता दिया कि ये 3 4 5 चीज बोलना है आपने को, ये बोल देंगे। आप सोचिए, आप लिखिए, उठाइए कॉपी, उठाइए पेन और लिखिए कि मैं क्यों बनना चाहता हूं, कौन कौन से कारण है जो सही है, कौन कौन से कारण है जो झूठ है, जिनको मुझे सच बनाना है, जिनको मुझे जीना है, जिनको मुझे बिलीव करना है आज से कि मैं इसलिए जज बनना चाहता हूं। अपने अंदर वो आग लाइए, अपने अंदर वो विश्वास लाइए। आप जो भी कहना चाहते हो पूरे विश्वास के साथ आपको बोलना होगा। उसके बाद और उसके पहले के सारे सवालों के जवाब आपको देना होंगे। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मारुति और हुंडई में आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद है, आप फटाक से बोल दोगे कि मुझे हुंडई पसंद है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फीचर्स नए हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, मारुति में नहीं है। या आप बोल सकते हो कि नहीं मारुति पसंद है, रेट रीजनेबल है, एवरेज रीजनेबल है, और सबसे अच्छी बात मारुति की वो सर सेकंड हैंड वैल्यू उसकी बढ़िया है। इसका मतलब आपके अंदर जो बात थी है ना कि हुंडई कार लेना है या मारुति लेना है, आपके पास उसका रीजन भी था, इसलिए आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया। जज क्यों, आईएएस क्यों नहीं, तो इसका भी जवाब ऐसा ही होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप सोचेंगे। आपने सोचा नहीं है तो जवाब नहीं दे पाओगे। गलती आपकी भी नहीं है, आपकी गलती केवल इतनी है कि आप केवल जवाब तैयार कर लेते हो, जवाब के ऊपर चिंतन नहीं करते हो, सोचते नहीं हो। सोचिए, शुरू करिए सोचना, और आप अगर सोचना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। मैं बतौर आपका दोस्त लगातार आपकी सहायता करता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। हमने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, हम माइनर सब्जेक्ट के साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए हैं। मेरी एप्लीकेशन है लीगल होम, वहां पर हमने इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स शुरू करा है, जो जिसकी प्राइस 1 रुपए है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी रीच हो, हमारी बात पहुंचे। करीब 14-15 वीडियोस उसके हो चुके हैं, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास होना जरूरी है।
ढेर सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि ना पूछी जाए, पर उसके बारे में हमको पता होगा तो हमारा आंसर बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार आंसर हम दे पाएंगे, जब हमारी सोच डेवलप हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमारी सोच को डेवलप करेंगे। जो रिसेंट अमेंडमेंट है 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आया, 143A प्रोस्पेक्टिव है, 148 रेट्रोस्पेक्टिव है। 148 प्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं है, वो रेट्रोस्पेक्टिव क्यों है, ये सवाल हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब है, तर्क आपको दिए जा सकते हैं। ऐसे ढेरों सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल कहानी बना बनाकर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ढेर सारे सवाल आपको दें, ढेर सारा होमवर्क आपको दूं। जैसे अभी हमने होमवर्क दे रखा है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सेक्शन पढ़ना है, ये केस लॉ पढ़ना है। बेयर एक्ट के सिवा कौन से दूसरे एक्ट हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर बात हमें पता होना चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, चाहे वो कोर्ट फीस एक्ट हो, आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि 12 सब्जेक्ट के सिवा 13वां आपको पता होगा, पर अगर आपके काम की चीजें, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई कोर्ट फीस लग रही है तो एटलीस्ट उस कोर्ट फीस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई सेक्शन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से हिट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्रिवेल करेगा आपको पता होना चाहिए। यह पता होगा तो आप अपने को ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो करिए तैयारी, करिए सोचना शुरू और जुड़िए हमसे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। करते हैं मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। मैं इन सभी सवालों के ढेर सारे जवाबों के साथ होऊंगा। आप निश्चिंत रहिए।